Hello everyone, this is Class 6 ICSE Board Maths, and today we will start with chapter number 24, Angles. I know I was getting your request, lots of requests from previous few days, but due to some of my health issues, I'm late. I know I was unable to make video. So introduction of this chapter, I will give you side by side. I hope you all know that what is angle, right? Two different rays starting from the same fixed point. This is the fixed point, this is the fixed point O, and we have started to we have drawn two different rays from here, OA and OB, and the fixed point, this point is making an angle here. This fixed point is called vertex, right beta? Even these two sides OA and OB are called arms of the angle. And do you know this angle is represented by a symbol like this? If I'm saying that I have made this angle, this is its fixed point O, A and B, then I will even either I can write it like this, angle AOB, or you can write it angle, this is the sign of angle, like this, angle AOB. अरे आओ चलो छोटी छोटी आपको थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ. टाइप्स ऑफ एंगल जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं. सबसे पहले इज फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल इज एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री. जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल ABC इज 60 डिग्री हेयर. ऊपर जो ऐसे करके लगी हुई है ना, ऐसे सर्कल सा बनाया हुआ है, दैट इज़ उसको हम कैसे रीड करेंगे, डिग्री के साथ. दिस इज़ 80 डिग्री, 35 डिग्री. ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, सो दिस आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. नेक्स्ट इज राइट एंगल. राइट एंगल इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. जो 90 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल सीधा एंगल, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल. 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल. ओके, नेक्स्ट इज even he said one more thing, two lines that form the angle of 90 degree is said to be perpendicular. आप आगे आगे जैसे पढ़ोगे ना फिजिक्स वगैरह में, तो आपको कहीं लिखा हो सकता है द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. तो आपने परपेंडिकुलर मतलब समझ लेना कि दोनों लाइन्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. जब दोनों दो लाइन्स के बीच में, कोई दो रेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, देन वी से दैट बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल पहले क्या बढ़ा, लेस देन 90, फिर 90 आ गया, ऑब्वियसली अब ग्रेटर देन 90 होगा. द एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. मोर देन 90 है बट क्या है, लेस देन क्या है, 180 डिग्री है. इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल. सी 110 डिग्री, 135, 150 क्या रहे हैं, ये 90 से तो अब है, लेकिन 180 से क्या है, कम है. नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन एंगल. जो बेटा 180 का एंगल होता है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन एंगल, लाइक दिस. if any straight line is drawn and somebody asks you what angle this line makes, then its angle is of 180 degree. getting 180 डिग्री. वन लाइन किधर भी ड्रॉ हो, सीधी लाइन होनी चाहिए, तो 180 का एंगल होगा. ओके, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात उसने बोली है कि दो राइट एंगल आपस में जब मिलते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है. 180 किसके इक्वल आया, 2 इंटू 90. मिलते हैं का मतलब क्या बोला मैंने, कि 90 प्लस 90 जब होते हैं तो 180 बनता है. मीन्स दो राइट एंगल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाता है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल मोर देन 180 डिग्री. जो एंगल 180 से तो ग्रेटर होता है बट लेस देन 360 होता है. क्योंकि बेटा अगर पूरी एक रोटेशन की बात करूँ ना, कि पूरी एक रोटेशन कितने की होती है, देखो ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी, इसके ऊपर पूरी एक रोटेशन, पूरा एक सर्कल, पूरी एक रोटेशन 360 डिग्री की होती है. पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है. इसमें से हाफ एंगल 180 का होता है, फिर दूसरा हाफ वो भी 180 का होता है, तब जाके बनता है 360 का, मीन्स कंप्लीट एंगल. तो इसने रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोला अभी,
एंगल जो है मोर देन 180 है बट लेस देन 360 है, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो बाहर वाली साइड को ले रहा है, ठीक। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मैंने आपको बता दिया, द एंगल विच इज़ ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी इंट्रोडक्शन रहेगी, मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 1-2 करेंगे इस वीडियो में। सो एक्सरसाइज 24A, फॉर ईच ऑफ द, हमने इसमें क्या लिखना है, बताना है, राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने आपको बताया था कि जो एंगल का सेंट्रल पॉइंट होता है, जहाँ से एंगल बनता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। एंड द नेम ऑफ द आर्म्स। आर्म्स कौन सी बताई हैं आपको? जिसके साथ एंगल बन रहा है। नेम ऑफ एंगल, एंगल का नेम बताना है। सॉरी, थोड़ी हेल्थ मेरी नहीं है इतनी अच्छी। एनी हाउ, ओके, द वर्टेक्स ऑफ द फर्स्ट वन, इसका वर्टेक्स क्या हो गया? ओ। तो नेम ऑफ आर्म्स क्या होंगी? ओ ए, ओ ए। एंड सेकेंड आर्म क्या हो गई? ओ बी। फर्दर ही सेड नेम ऑफ द एंगल, नेम ऑफ द एंगल इज ए ओ बी। Either you can write it like this, angle AOB, or you can write it AOB. Both ways are correct. So next is second question, write the vertex. Vertex is, अब तो पता चल गया आपको, Q है। Name of arms क्या हो गया? Q P and sorry P Q एंड क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे लिख लो क्यू पी एंड क्यू आर। तो अभी एंगल का नाम क्या होगा? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट इसका वर्टेक्स बताइए, एम। इसकी आर्म्स क्या हो गई? एम एन एंड एम एल, एम एन एम एल। यार उसके बाद क्या हो गया फर्दर? नेम ऑफ एंगल्स, सॉरी नेम ऑफ एंगल। एंगल का नेम क्या हो गया यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे हमारे पास नेम? एल एम एन, ठीक है, एल एम एन इज द नेम ऑफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, ये चैप्टर ही काफ़ी इजी है। पॉइंट्स ये में एंगल बनाया हुआ है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट है, बाहर भी कुछ पॉइंट है। ही सेड इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के इंटीरियर में जो एंगल है उनके पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना। तो इंटीरियर मीन्स अंदर, अंदर कौन कौन से पॉइंट लगे हुए हैं? ए लगा है, एक्स लगा है, बी लगा है, तो इसको लिख दो जी, इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए? ए बी एक्स। एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, बाहर मीन एक्सटीरियर होता है बाहर, तो बाहर वाले कौन से हो गए? डी एम एन एस एंड टी। So next question we will do in the next video. Thank you.